आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा किसानों के लिए खुशखबरी, पीएम कृषि सिंचाई योजना को इतने सालों के लिए बढ़ाया गया आगे, 22 लाख किसानों को होगा फायदा। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा नए इलेक्शन रिफॉर्म को सरकार की मंजूरी, 18 साल के युवा वोटर को रजिस्ट्रेशन के लिए साल में मिलेंगे 4 मौके, आधार को वोटर आईडी से जोड़ने का विकल्प किया गया है शामिल। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा देश के इस राज्य में कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक के सिलेबस में हुआ है बदलाव, अब छात्रों को पढ़ाया जाएगा अब ये नया विषय। आखिर क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा नए वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर, टाटा मोटर्स का सस्ती दरों पर कार लोन के लिए बंधन बैंक से किया है करार। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा सरकार ने सभी कैडेटर्स के लिए पीएलआई स्कीम को दी है मंजूरी, 76,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा 2022 में भी आम आदमी को महंगाई से नहीं मिलेगी राहत, 2021 के अप्रैल से लगातार टूट रहे हैं रिकॉर्ड। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल गए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। वही आज कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें निकल गए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर जियो के ग्राहकों के लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है। वही सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए भी नई वैकेंसियां निकली है, आखिर कौन कौन से राज्यों में निकली है नई वैकेंसियां बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक की तरह अब वोटर आईडी कार्ड से भी जोड़ा जाएगा आधार, नए चुनाव सुधार को सरकार की मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को चुनाव सुधार को एक विधेयक को यहाँ पर मंजूरी दी है, जिसके तहत आधार को मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी से जोड़ने की अनुमति यहाँ पर दी गई है। ये भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से की प्रमुख सिफारिशों में से एक है। वही इसके अलावा पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वालों को 1 साल में रजिस्ट्रेशन के लिए 4 मौके मिलेंगे। वही चुनाव आयोग ने पहले सरकार को यहाँ पर कई चुनावी सुधारों पर जोर देने के लिए यहाँ पर लिखा था, जिसमें यहाँ पर पेड न्यूज को अपराध बनाना और झूठा हलफनामा दाखिल करने की सजा को 2 साल के कारावास तक बढ़ाने की मांग यहाँ पर की गई थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 5 साल बढ़ाने के लिए मिली है हरी झंडी, 22 लाख किसानों को होगा फायदा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को वर्ष 2021 से 5 वर्ष से बढ़ाकर वर्ष 2026 तक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस पर कुल यहाँ पर 53,068 करोड़ रुपए खर्च आने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। वही सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को इस बारे में जानकारी उन्होंने दी है। वही उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2021-22 से बढ़ाकर 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है, जिससे करीब यहाँ पर 22 लाख किसानों को फायदा होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो कोटक महिंद्रा बैंक ने इंडिगो के साथ मिलकर पेश किए हैं 2 क्रेडिट कार्ड, वेलकम बेनिफिट के रूप में पाए फ्री एयर टिकट। देश के बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी क्रेडिट कार्ड का चलन बढ़ा है। वही प्राइवेट सेक्टर के बैंक कोटक महिंद्रा बैंक ने विमान सेवा इंडिगो के साथ साझेदारी कर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यहाँ पर लॉन्च किया है। ये क्रेडिट कार्ड कोचिन नाम से यहाँ पर लॉन्च किया गया है। इसमें 2 वेरिएंट यहाँ पर है, पहला 6E रिवॉर्ड्स और दूसरा यहाँ पर 6E रिवॉर्ड एक्सेल पेश किया गया है। 2 क्रेडिट कार्ड इसमें यहाँ पर पेश किए गए हैं। वही इंडिगो ने अपने बयान में कहा है कि वेलकम बेनिफिट्स के रूप में क्रेडिट कार्ड के ग्राहकों को यहाँ पर 3,000 रुपए तक की कम्प्लीमेंट्री हवाई टिकट का फायदा वो उठा सकते हैं। वही इन कार्ड के जरिए अर्न किए गए रिवॉर्ड पॉइंट से आप यहाँ पर फ्लाइट टिकट भी बुक कर सकते हैं। इस कार्ड को वीजा प्लेटफॉर्म पर लॉन्च यहाँ पर किया गया है। वही टाटा मोटर्स ने बंधन बैंक के साथ सस्ते कार लोन के लिए किया है करार। टाटा मोटर्स ने ग्राहकों को सस्ती दर पर और आसानी से यहाँ पर कार लोन ऑफर करने के लिए बंधन बैंक के साथ करार किया है। इस करार के तहत कंपनी अपने यात्री वाहनों के लिए बंधन बैंक की मदद से आकर्षक दरों पर कार लोन ऑफर करेगी। वे कंपनी के मुताबिक इस करार की मदद से ग्राहकों को बहुत ही आसानी से यहाँ पर लोन मिलेगा। वही टाटा मोटर्स ने जानकारी दी है कि करार के तहत बंधन बैंक टाटा मोटर्स के ग्राहकों को 7.5% की शुरुआती दर के साथ यहाँ पर कर्ज ऑफर कराएगा। करार के तहत वाहन को यहाँ पर ऑन रोड कीमत 90% तक का फाइनेंस में दिया जाएगा। वही ग्राहक 7 साल तक लोन यहाँ पर 7 साल के लिए तक यहाँ पर लोन उठा सकते हैं। इससे ग्राहकों पर EMI का बोझ और भी यहाँ पर कम होगा। वही कर्ज लेने वाले बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के कर्ज को समय पूर्व यहाँ पर बंद कर सकते हैं या फिर इसका यहाँ पर आंशिक भुगतान भी कर सकते हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो जल जीवन मिशन के तहत जम्मू कश्मीर में घर घर पानी पहुंचाने के लिए सरकार ने दिए हैं 704 करोड़ रुपए। सबको घर तक स्वच्छ पानी मिले इस दिशा में
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लगातार काम कर रही है। वह केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए जल जीवन मिशन के तहत 704 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। वह जल शक्ति मंत्रालय ने कल इसकी जानकारी यहाँ पर दी है। वही मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए 2021-22 में ये यहाँ पर कुल पैसे हैं वो यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं अब अगली खबर की। तो साल 2022 में भी आम आदमी को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद नहीं। 2021 के अप्रैल महीने से लगातार टूट रहे हैं रिकॉर्ड। कोरोना की तीसरी लहर के साथ 2021 समाप्त होने वाला है। इस पूरे साल के दौरान कोरोना महामारी और महंगाई ने देश के आम आदमी को यहाँ पर लगातार परेशान किया है। वही कोरोना महामारी का प्रकोप अगले साल 2022 में भी यहाँ पर जारी रहेगा। वही ये भविष्य गर्त में है, लेकिन लगता है कि महंगाई से देश के आम आदमी को अगले साल भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। इसके कारण यही है कि चालू वित्त वर्ष 2021 की जनवरी से ही थोक और खुदरा महंगाई दर लगातार रिकॉर्ड तोड़ने पर आंकड़ा है। वही पिछले नवंबर महीने में से यहाँ पर महंगाई ने 12 साल का रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ा है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति नवंबर में 12 साल के रिकॉर्ड स्तर पर 14.23% पर पहुंच गई। इसका मुख्य कारण खनिज तेलों और मूल धातुओं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस कीमतों में बढ़ोतरी है, मतलब इनकी कीमतों में बढ़ोतरी है। वही सबसे बड़ी बात यह है कि अप्रैल से लगातार 8वें महीने थोक महंगाई 10% से ऊपर बनी हुई है। वही इस साल अक्टूबर में मुद्रास्फीति 12.54% थी, जबकि नवंबर 2020 में यह 2.29% थी। वही महंगाई दर के 12 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की असली वजह निचला आधार प्रभाव और ईंधन सूचकांक में आया उछाल है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत को इलेक्ट्रॉनिक हब बनाने की कावियात कैबिनेट ने दी है। सेमीकंडक्टर के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी। मोदी सरकार ने कल एक बड़ा फैसला लिया है, जहां केंद्रीय कैबिनेट ने सेमीकंडक्टर के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी पीएलआई स्कीम को यहाँ पर मंजूरी दी है। वही इस योजना पर अगले 6 साल में यहाँ पर 76,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वही मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा इसमें मिलेगा, साथ ही बाजार में भारत निर्मित सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड यहाँ पर मिलेंगे। वही कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। वही मामले में अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि ये योजना माइक्रोकोप चिप्स के डिजाइन, निर्माण, पैकिंग और परीक्षण में मदद करेगी। साथ ही एक संपूर्ण यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र विकसित यहाँ पर करेगी। इससे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग आने वाले समय में 20 लाख करोड़ रुपए तक यहाँ पर पहुंचेगी। वही एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक योजना के बाद इस इंडस्ट्री को यहाँ पर 1,70,000 करोड़ रुपए का निवेश इसमें आ सकता है। साथ ही इसमें माइक्रोचिप में कमी की वजह से प्रोडक्शन में जो कमी आई थी वो भी यहाँ पर दूर हो जाएगी। इससे भारत इलेक्ट्रॉनिक हब बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो इस साल नहीं आएगा क्रिप्टो करेंसी बिल। संसद के इस मौजूदा शीतकालीन सत्र में क्रिप्टो करेंसी पर बिल आने की संभावना नहीं है। इस मुद्दे पर अभी बहुत सारी व्यापक चर्चाएं होना बाकी है। वही सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जब तक इस पर समग्रता का चर्चा और विचार नहीं होता, यानी समग्रता से चर्चा और विचार नहीं हो जाता, तब तक ये क्रिप्टो करेंसी का बिल नहीं आएगा। वही महाराष्ट्र बोर्ड ने बदला है अपना पाठ्यक्रम। कक्षा 1 से लगाकर 8वीं तक के लिए अब होगी एक नई विषय। महाराष्ट्र बोर्ड ने स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव यहाँ पर किया है। वही महाराष्ट्र बोर्ड ने यहाँ पर स्कूली पाठ्यक्रम में नए विषय के तौर पर जलवायु परिवर्तन को जोड़ने का फैसला यहाँ पर लिया है। वही पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने संबंध में स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ को मांझी वसुंधरा पाठ्यक्रम की एक कॉपी सौंपी। वही महाराष्ट्र के पर्यावरण विभाग ने सोमवार को यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग और यूनिसेफ के साथ नए पाठ्यक्रम की शुरुआत के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसमें जैव विविधता संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और व्यक्तिगत सामुदायिक समस्ते जल संसाधन प्रबंधन के अलावा ऊर्जा, वायु प्रदूषण और जलवायु शामिल है। ये जो नया पाठ्यक्रम है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग और यूनिसेफ द्वारा विकसित किया गया है। इस पाठ्यक्रम को मांझी वसुंधरा पाठ्यक्रम का नाम यहाँ पर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो आज सदन में दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार। किसानों और युवाओं को मिल सकती है बड़ी सौगात। विधानसभा चुनाव में जाने की तैयारी कर चुकी राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष में अपना दूसरा अनुपूरक बजट गुरुवार को सदन में पेश करेगी। इस अनुपूरक में किसानों को और युवाओं को कुछ करने का यहाँ पर कई तरह की योजनाएं लाई जा सकती है। वही प्रदेश सरकार किसान के लिए यहाँ पर कई तरह की योजना लेकर आएगी। वही प्रदेश सरकार केंद्र की किसान सम्मान निधि योजना की तरफ पर अपनी तरफ से एक किसान योजना यहाँ पर ला सकती है। यानी यूपी सरकार भी एक किसान सम्मान निधि योजना के रूप में एक योजना ला सकती है, जिसमें बताया जा रहा है कि 3,700 रुपए से अधिक यहाँ पर पैसे किसानों को मिल सकते हैं। वही प्रदेश सरकार इस दूसरे अनुपूरक बजट में करीब 30,000 करोड़ रुपए यहाँ पर इस बजट में हो सकता है। यानी इस बजट जो करीब है वो 30,000 करोड़ रुपए का ये बजट हो सकता है। वही अनुपूरक के माध्यम से सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना को खासकर एक्सप्रेस वे और अन्य बड़ी परियोजनाओं पर जो काम है उसको यहाँ पर तेज करने की पूरी जो जरूरी धनराशि है वो यहाँ पर देगी। वे राज्य कर्मियों और उनके परिजनों के लिए अधिक सुविधाओं के साथ कैशलेस इलाज की सुविधा का इंतजाम अनुपूरक बजट में हो सकता है। वही ग्राम सचिवालयों का संचालन के लिए भी बजट में इंतजाम रहेगा।
वही धार्मिक नगरी मथुरा के विकास की कुछ नई योजना भी इसमें हो सकती है। वही पूर्वी सरकार द्वारा जिन कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की गई थी उनके मानदेय के लिए भी इंतजाम यहाँ पर किया जा सकता है। वही कुछ नए भत्ते अथवा बंद किए गए भत्ते बहाल होने की भी उम्मीद है। वही किसान सम्मान निधि के तहत 2000 रुपए देने के अलावा पंचायत प्रतिनिधि को मानदेय के लिए जरूरी धनराशि का प्रावधान भी इसमें हो सकता है। चलिए बात कर लेते हैं अब टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। तो व्हाट्सएप ने पेश किया है वॉइस मैसेज का नया फीचर। व्हाट्सएप लगातार नए फीचर अपडेट करता रहता है। वही व्हाट्सएप मेटा यानी फेसबुक के स्वामित्व वाला मैसेजिंग ऐप है। इसमें हाल में एक नया फीचर शामिल किया गया जिसमें यूजर्स वॉइस मैसेज का प्रीव्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी वॉइस मैसेज भेजने से पहले आप उसे सुन सकते हैं। वही व्हाट्सएप के मुताबिक यूजर्स इस बात की चिंता यूजर्स को करने की जरूरत नहीं है कि उनका वॉइस मैसेज कैसा लगेगा। नए फीचर के जरिए अब वे इसका प्रीव्यू भी यहाँ पर देख सकेंगे। वही वॉइस मैसेज प्रीव्यू फीचर के लिए आपको नई गाइडलाइंस का पालन करना होगा। किसी भी ग्रुप या फिर व्यक्ति की चैट खोलकर माइक्रोफोन के ऑप्शन पर क्लिक करें। जब आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर स्लाइड करके हैंड फ्री रिकॉर्डिंग का लॉक जो सिस्टम है उसको यहाँ पर लॉक करना होगा। फ्री रिकॉर्डिंग पूरी होने पर दिए गए स्टॉप विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। प्ले ऑप्शन को क्लिक करके अपना जो प्रीव्यू है वो आप सुन सकते हैं। वही व्हाट्सएप की ये नई सुविधा उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होगी जो अच्छा और सटीक संदेश भेजना चाहते हैं। ये नया फीचर गाने की रिकॉर्डिंग जैसा है जिसमें आप अपना लास्ट वर्जन से पहले यहाँ पर कोई टेक यहाँ पर ले सकते हैं। वही वॉइस मैसेज प्रीव्यू टेक्स्ट की बजाय ऑडियो को सही तौर पर सजा करने से यहाँ पर जो मतलब ऑडियो है उसको सही तरह से यहाँ पर सजा करने में मददगार साबित होगा। चलिए बात कर लेते हैं अब जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण अपडेट की। तो छत्तीसगढ़ में निकली है 8वीं और 12वीं ग्रेजुएट पास के लिए नौकरियां। आवेदन करने की लास्ट डेट है आज। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कोरबा छत्तीसगढ़ ने वार्ड सहायक सहित विभिन्न पदों पर भर्तियां यहाँ पर निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। वही आवेदन की अंतिम तारीख आज है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों ने यहाँ पर अभी तक आवेदन नहीं किया है वो आज यानी 16 दिसंबर 2021 शाम 5:30 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इन पदों के लिए 2 दिसंबर 2021 को यहाँ पर जो आदेश यहाँ पर जारी किया गया, आवेदन शुरू किए गए थे। कुल 157 रिक्त पदों के लिए भर्तियों के आवेदन यहाँ पर मांगे गए हैं। अभ्यर्थी इन पदों के लिए केवल रजिस्टर्ड डाक के जरिए ही यहाँ पर मतलब जो अभ्यर्थियों का पद है इनके लिए केवल रजिस्टर्ड डाक के जरिए ही यहाँ पर किया जाएगा। वही नर्सिंग ऑफिसर के 60 पद, स्टाफ नर्सेज के 12 पद और एएनएम के 21 पद और जूनियर सेक्रेटरीज असिस्टेंट के 8 पद और वार्ड सहायक के 1 और कुल मिलाकर यहाँ पर 157 यहाँ पर ये जो पद है वो है। वही नर्सिंग ऑफिसर के स्टाफ के लिए यहाँ पर जो नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से BSc जो नर्सिंग डिग्री है वो होनी चाहिए। साथ ही यहाँ पर अभ्यर्थियों का पंजीकरण राज्य नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए। वही फील्ड सोलर पदों के लिए यहाँ पर अभ्यर्थी साइंस स्ट्रीम में 12वीं पास होना चाहिए। वही बोर्ड सहायक और क्लीनर हाउसकीपिंग पदों के लिए अभ्यर्थी किसी भी बोर्ड से 8वीं पास होना अनिवार्य बताया गया है। मतलब ये वैकेंसी इसमें है, मतलब इसकी जो शैक्षणिक योग्यता ये 8वीं क्लास से रखी गई है। वही आयु सीमा इन पदों के लिए यहाँ पर आवेदन करने वालों की उम्र 18 से 40 के बीच होनी चाहिए। वही SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 5 साल की छूट दी गई है। वही अभ्यर्थी इस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देख सकते हैं। वही सामान्य वर्ग के लिए 400 रुपये और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये और आवेदन शुल्क इनमें निर्धारित किया गया है। वही SC/ST वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये शुल्क यहाँ पर निर्धारित किया गया है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत में बढ़ने लगा है ओमिक्रॉन का कहर। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में मिला है पहला केस। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात समेत इन राज्यों में भी मिले हैं संक्रमित। देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस वजह से चिंताएं भी यहाँ पर लोगों की बढ़ गई है। वही पश्चिम बंगाल में भी इस वेरिएंट से एक व्यक्ति की पहचान हुई है। राज्य में ओमिक्रॉन केस मिलने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों से अपील की है कि कोविड-19 से जुड़े सभी प्रोटोकॉल का नियम पूर्वक पालन करें। वही पश्चिम बंगाल के अलावा तमिलनाडु में भी इस वेरिएंट का नया केस सामने आ चुका है। वही बुधवार को देश में ओमिक्रॉन के 12 नए केस सामने आए। इस दौरान महाराष्ट्र और केरल से 4 और इसके अलावा तेलंगाना से 2, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से एक नया मामला सामने आया है। वही मुंबई में तो कोरोना के जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसके नए मामलों को देखते हुए यहाँ पर जो लॉकडाउन जैसी पाबंदियां है यानी धारा 144 यहाँ पर लगा दी गई है। यानी यहाँ पर अब सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी यहाँ पर कार्यक्रम नहीं होगा। यानी 16 दिन के लिए यहाँ पर धारा 144 यहाँ पर लागू कर दी गई है मुंबई के अंदर। वही तमिलनाडु और यहाँ पर पश्चिम बंगाल में इस केस यानी ओमिक्रॉन के यहाँ पर जो दस्तक है यहाँ पर हो चुकी है। इन राज्यों में कोरोना के जो नया वेरिएंट है वो मिल चुके हैं।